जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक के दूसरे क्लास की। पहला क्लास हो चुका है। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो आप एक बार जाके प्लीज उसको एक बार देख लीजिए ताकि ये क्लास आपको समझ में आए। ठीक है, चलेगा। मैं प्रयास करूंगा यहाँ इस क्लास से भी आपको समझ में आना प्रारंभ हो जाए। जो नियम मैंने कल के क्लास में बताया वो नियम एक बार फिर मैं वापस रिवाइज कर दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने कल स्टार्ट किया था, नया चैप्टर दिख रहा है पे इकाइयां। ठीक है, इकाइयां, यूनिट। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है। किसी भी नंबर के मतलब संख्या के सबसे दाहिना वाला अंक ही इकाई अंक होता है। मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, कोई भी नंबर, तो सबसे दाहिने वाला अंक, इसमें सबसे दाहिने वाला अंक क्या है? 4। यही क्या होगा? इकाई अंक। ठीक है, इस तरह मैं कोई एक और संख्या लिख दिया। अब मैं पूछूंगा इस संख्या का इकाई अंक क्या है, तो सबसे दाहिना अंक क्या दिख रहा है आपको? 8। यही इकाई होता है। इसके बाद वाली संख्या दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन इस प्रकार बढ़ती है। तो हमको इस चैप्टर में केवल इकाई से मतलब है। ठीक है, हमको इस चैप्टर में केवल किससे मतलब? इकाई से मतलब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे जोड़े अथवा घटाएं, हम केवल इकाई अंक पे बात करेंगे आज। ठीक, इकाई अंक कैसे निकालना सीखेंगे हम। ठीक है, मान लीजिएगा कोई नंबर देता है आपको इस प्रकार 75 गुणे 87 गुणे 245 ये नंबर देता है। आपसे कहता है इसके गुणनफल में इकाई क्रम क्या होगा। आप क्यों इकाई पकड़िए, इसमें इकाई 5 है, इसमें इकाई 7 है, इसमें इकाई 5 है। गुणा करिए, 5 सत्ते 35, 35 में क्या बचेगा? इकाई है 5 आएगा। उस 5 गुणा इसमें करिए, 5 पंचे 25, मतलब लास्ट में इकाई क्रम कितना आ गया? 5। मतलब इनके गुणनफल में इकाई क्रम आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, ये छोटा नंबर है इसलिए आसानी से हो गया। ठीक है, अगर इसी प्रकार के बड़े नंबर देता है, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा ये इतना दे दिया, इतना बड़ा नंबर लिखता है और कहता है इसका इकाई क्रम क्या होगा, तो आपको इस इकाई से मतलब इसके पीछे सबसे कोई मतलब नहीं है। ये इकाई इसके पीछे कोई मतलब नहीं है। 5 सत्ते 35, 35 में इकाई अंक क्या आपका आया? 5 आया। यही इकाई अंक हो जाएगा। इस प्रकार हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे भी इसी प्रकार। अगर मान लीजिएगा इसी चीज को जोड़ने के लिए कहता, किनके योगफल में इकाई अंक क्या होगा, यहाँ प्लस से लगाता पूछता अब इकाई अंक क्या होगा, तो हमको केवल इससे मतलब 5 प्लस 7, तो 7 5 कितना होगा आपका? 7 5 12 होगा। अब इसमें इकाई अंक क्या मिल गया आपका? 2 मिल गया। इसकी इकाई अंक क्या हो गया? 2। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर घटाने की बात करता है, क्या करता? घटाने की। इसको देखते हैं हम। तो घटाने की बात करता है कि इसके और इसके अंतर में मान लीजिए क्या है, ठीक है। ये देखिएगा, ये 75 84 है, ठीक है। ये 75 84 है, ये आपका 57 है, ये आपका क्या 45। तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो ये देखिएगा इसमें से घटाएंगे, ठीक है। अब बड़ी संख्या वाला देगा आपका ऐसे, ये वाला वैल्यू इधर लिखा रहेगा, मतलब 75 84, सॉरी 75 84 5 या 75 84 5, सॉरी ये बड़ा नंबर देखिए, है ना बड़ा नंबर आपका। चलिए ठीक है, 75 84 हो गया आपका। फिर आपका सब ये घटाना है, 75 84 5 ये घटाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम देखिए क्या करेंगे, इसमें इकाई अंक क्या लेंगे? 7, क्योंकि ये बड़ा अंक है। इकाई अंक 7 है, इसमें इकाई अंक क्या है? 5। ये बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 7 में 5 घटाएंगे, 7 में 5 आसानी से घट जाएगा, आएगा आपका 2।
मतलब इसके और इसके अंतर में ये चीज आगे नहीं लगेगी, ये वैल्यू आपका पीछे दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या को घटाएंगे हम लोग, ठीक है। अब पूछेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 7 में 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, इसका मतलब इकाई अंक क्या आ गया 2 है। इस हिसाब से हम लोग करेंगे, चाहे जोड़े अथवा चाहे घटाए, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, हमको इकाई अंक ज्ञात करें इस प्रकार से, ठीक है। इसको अरेंज करते फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपके सामने कोई नंबर, बहुत बड़ा नंबर लिखता हूँ, 1 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है, गुणित 4 गुणित 5 लाना है जी, आपका दे दिया गया आपका मान लीजिए 1000। अब पूछेगा इसमें इकाई अंक क्या होगा, अब बताइएगा, अब इसमें इकाई अंक क्या होगा, अब समस्या होगी नहीं होगी, क्योंकि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 8 गुणे फिर डाटा 1000 तक, कहाँ तक गुणा करेंगे आप, इस नंबर को लिखने में ही शाम हो जाएगी, तो हो नहीं पाएगा, होगा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस प्रकार हमको करने की जरूरत नहीं, हमको करना क्या, कुछ यहाँ पे दिमाग लगाना, दिमाग क्या लगाना है, देखिए नियम ये है, यदि कोई लगातार संख्या चल रही हो तो जाहिर सी बात आपको एक 5 बहुत फेमस नंबर, 5 5 को पकड़िए, अगर 5 के साथ कहीं भी आप 5 के साथ कहीं भी आपको यदि सम संख्या मिल जाए, जैसे आपका 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, कहीं ना कहीं इसमें गुणा करने पे 5 के साथ 2 मिलेगा, 5 के साथ मतलब गुणा करने की जगह पे 5 का गुणा करना पड़ेगा 2, हो सकता है कहीं 5 का गुणा करना पड़ जाए हमें 4 में, कहीं 5 का गुणा करना पड़ जाए 6 में, कहीं कोई ऐसा जोड़ा बैठेगा जिसमें 5 के साथ इनमें से कोई हो जाए, तो गुणा करेंगे, देखिए 5 का गुणा करेंगे 2 में, 5 गुणा कितना आ गया 10, 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक कितना आ गया 20 आ गया, 5 गुणा 6 में करेंगे, 5 छक्का 30 आ जाएगा, 5 गुणा 8 में करेंगे, 5 अठे 40, इसका मतलब अगर 5 के साथ कोई भी संख्या मिल जाएगी इनमें तो उसके इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, देखिए 0 का, अब 0 का चाहे किसमें गुणा करना है, जैसे आप देखिए 5 चौका 20, 20 में 0 आया, 0 गुणा करेंगे 3 में फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 गुणा करेंगे 2 में फिर 0 हो जाएगा, चाहे इधर बढ़े चाहे इधर बढ़े, तो 0 तो 0 ही होगा, इसका मतलब इस पूरी नंबर के गुणा करने पर इकाई का क्या मिलेगा 0, वो कैसे पता, मैंने यहाँ से बताया 5 चौक को 20, या 5 गुणा करके 10 भी कर सकते हैं, इस प्रकार अगर कोई सीरीज लंबी चल रही है गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में, अगर उसमें कहीं आपको 5 दिख रहा है, 5 के साथ कोई संख्या दिख रहा है, वो भी सम संख्या, तो उस सीरीज का इकाई अंक कितना होगा 0, पहली बात ये है। अगर 5 के साथ ये सब सम संख्या कहीं मिले ही नहीं, 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए और 9 मिल जाए, तब क्या होगा, तब देखिएगा अगर सम संख्या न मिलकर विषम संख्या मिले तब क्या होगा, तो 5 एकम 5 ही होगा, 5 दिया 15 आएगा, 5 पच्चे 25 आएगा, 5 सत्ते 35 आएगा और 5 9 45 आएगा, ठीक है नीचे, हर हाल में इकाई का क्या मिल रहा 5, तो कोई भी सीरीज होगा अगर उस सीरीज में 5 के साथ अगर केवल विषम संख्या मिल जाएंगी उसके इकाई का क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा, अगर 5 के साथ अगर सम संख्या मिल जाएगी तो इकाई का क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, ये कंसेप्ट मैंने कल भी बताया था, ठीक है, ये रोड। अब आगे हम लोग आते हैं, आगे आते हैं क्या आगे करना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमारे पास कितने नंबर है, संख्या मतलब अंक कितने हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने नंबर है या इतने सॉरी डिजिट है। अब क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे, पहले लेंगे 0 और 1, फिर 5 और 6, इनको लेंगे, तो नियम हमारा 1 क्या कहता है, नियम 1 0 1 5 6 मैंने बताया भी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछला क्लास जरूर जाकर देखिएगा, मैं अब थोड़ा सा स्पीड लेकर चलूंगा ताकि मुझे आज सॉरी प्रैक्टिस कराना, ठीक है, चलेगा, जिस भी संख्या इकाई का इनमें से कोई हो जाए, जिस भी संख्या के इकाई का अंक इसमें से कुछ भी हो जाए, घात कुछ भी हो, इकाई अंक बदलने वाला नहीं है, घात कुछ भी हो इकाई अंक बदलने वाला नहीं, कि मैंने बताया था से कोई नंबर आ गया इस प्रकार
लास्ट में 0 होगा। घात कितना भी बड़ा कर दे हमसे कोई नहीं फर्क, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब 750 के घात कितना है? 877। देखना 0 है, मतलब इकाई अंक क्या आएगा इसका? इकाई अंक 0 ही आएगा। कैसे आएगा मैंने कल बताया था, एक बार जरूर देखिएगा। अगर कोई नंबर इस प्रकार आता है, यहाँ पे 1 आता है, घात कुछ भी हो जाए, 1 आया, इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 ही आएगा। कहने का मतलब अगर कोई भी संख्या है जिसके इकाई अंक 0, 1, 5, 6 कुछ भी हो, उसका सॉरी इसमें से कोई एक आ जाए, घात कुछ भी हो, इकाई अंक यही सब रहेंगे। यदि मानिएगा 755 करता हूँ, घात 257 करता हूँ, आप पूछेगा इकाई अंक कितना आएगा, तो क्या बताएंगे? 5 ही आएगा। मैंने कल बताया भी था आपको। अगर 6 आता है लास्ट में, इकाई अंक 6 आता है, ठीक है, घात कुछ भी आता है आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई अंक कितना होगा? 6। मतलब किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 कुछ भी हो, तो उसका गुणा करने पर चाहे जितनी बार इकाई अंक हमें बदलने वाला नहीं, इकाई अंक सेम वही मिलेगा। यही बात मैंने कल बताया था। तो इसमें इसको इसके 2 घटक है, ये हो गया आपका। इसके बाद मैं नंबर बताया था 4 और 9 के लिए, कहता था सॉरी 4 और 9 के लिए नंबर बताया मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 और 9 का नियम क्या कहता है, इसको रीच करते हैं हम लोग, ठीक है। 4 और 9, 4 और 9 के नियम क्या कहता है? 4 और 9 नियम, अगर 4 और 9 के नियम की बात करेंगे हम लोग, तो क्या होगा? यदि किसी संख्या के इकाई अंक 4 हो जाए, इकाई अंक क्या जाए? 4 हो जाए, घात कुछ भी हो हमको बाद में देखना है। मैंने बताया था इकाई अंक 4 है, इकाई अंक क्या है? 4 है। अगर घात आपको विषम मिलता है, घात आपको क्या मिलता है? यदि घात आपको क्या मिलता है? विषम मिलता है, ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं 4 के घात 1 कर, इसका वैल्यू 4 ही तो आएगा। 4 के घात 3 करूंगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, देखिए 4 आएगा, 4 आ रहा है। इस प्रकार विषम करने पे हमें क्या मिलेगा? इकाई अंक 4। जब 4 का इकाई अंक 4 हो और घात विषम, घात क्या हो? विषम, तो इकाई हमें क्या मिलेगा? तो इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। लेकिन घात जब सम होगा, घात क्या होगा? जब घात सम होगा तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। मैंने कल बताया था इकाई अंक 6 मिलेगा, ठीक है। इकाई देखिए अब यहाँ कर दे 2, सम कर दे, 4 चौके 16, देखिए 6 मिला, 4 घन अगर 2 के बाद 4 4 करते हैं, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे 4 4 4 4 4 पर लिखिए, देखिए 4 चौके 16, 16 में 6 आएगा, 6 चौके 24, 24 में 4 आएगा, 4 चौके 16 फिर 6 आएगा, तो इकाई अंक 6 मिलेगा, वही लिखा गया है। ये 4 9 के लिए भी नियम ही लगता है। मैंने पूरे डिटेल में कल बताया है, एक बार जरूर आप उसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप अगर मैं बात करूंगा इसके बाद 9 के लिए, तो 9 के भी नियम हुई है। देखिए अगर 9 का घात 1 होगा तो मिलता है 9 ही मिलता है, 9 का घात 2 है तो कितना मिलता है? 9 9 81 मिलेगा आपको। 9 का घात 3 है तो एक बार और 9 का गुणा कीजिए, आएगा 729। 9 का घात आपका यदि 4 है, एक बार 9 का गुणा कीजिए, तो 9 एक कम 9, 9 सॉरी 9 का गुणा 9 9 81, हासिल 8, 9 2 18 26, हासिल 2, 9 7 63 2 65, मतलब 65 आएगा, ठीक है। अब देख लिए घात 1 है तो इकाई 9 मिला, घात 3 है इकाई 9 मिला। इस प्रकार विषम होने पर इकाई कम क्या मिला है? 9 मिला है। यदि घात आपका सम आ जाए, घात क्या जाए? सम आ जाए, इकाई क्या मिलेगी? घात सम मिले इकाई देखिए 1 मिला, इकाई क्या मिला? 1 मिला। ये नियम है, ठीक। मेरी बातें आपको समझ आ रही है, ठीक है। इस प्रकार इकाई कम अगर 4 है तो 4 में घात चेक करते हैं, घात भी सम है इकाई 4 मिलेगा, घात सम है इकाई 6 मिलेगा। अगर 9 है इकाई कम
घात अगर सम विषम है, इकाई 9 मिलेगा, घात सम है, इकाई 1 मिला। ये चीजें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिएगा 4 और 9 हो गया, अब बच्चा 2 3 7 8, 2 3 7 8 के लिए बचा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, चलिए। तो 2 3 7, 2 3 7 8, इन सब का नियम एक ही है, जब किसी संख्या के इकाई क्रम 2 3 7 8 है, उसका घात कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम उसके घात में 4 से भाग करेंगे, बाकी 4 जो शेषफल आएगा उस शेषफल को जो संख्या दी रहेगी उसके इकाई के अंक में चढ़ाकर सब गुणा कर देंगे, ठीक है। एक बार बताते हैं, जैसे मैंने इसमें से कोई ये लिख लिया, आपका 2 लिख लिया, अब इसके इसका घात में कुछ भी करता हूँ, ठीक है, जल्द देगा, इसको ऐसे करें ताकि समझ आपको। चलिए, अब ये इकाई का अंक इसमें 2 मिल गया, इसके लिए होता क्या, इसके घात में 4 से डिवाइड करते हैं, 4 भाग करते हैं, तो 4 से भाग देने का मतलब क्या होगा, क्या आप इस पूरे नंबर में 4 से भाग देंगे, नहीं, इस पूरे नंबर में 4 से नहीं भागेंगे, क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम मैंने बताया है, 4 में 2 पावर 2, इसका मतलब लास्ट के 2 अंक, यदि 2 अंक से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से कटे तो संख्या 4 से कट जाएगी, तो भी कटेगी तो कट जाएगी, उस शेषफल बचेगा तो इस शेषफल से मतलब ही हमको है, तो यहाँ पे हमको इसको भाग देंगे। देखिए 21 है, 4 5 20, शेषफल बचा 1, उस 1 को कहाँ लगाएंगे, इस 2 के पावर, तो 2 के पावर मतलब 1 मतलब 2 ही होगा, मतलब इसमें जो इस पूरे नंबर में अगर गुणा करें इकाई का क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अगर शेषफल मान लीजिएगा 3 बचता, शेषफल 3 बचता, तो 2 के पावर कितना लगाते हैं हम, 3 लगाते हैं, तो 2 के पावर 3 मतलब 2 कितनी बार हो जाएगा आपका, 3 बार हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, इकाई का कितना आता, 8 आता, मेरी बात समझ रखो, इस प्रकार हम करेंगे, तो इसमें क्या है कि 4 से डिवाइड करेंगे, जब 2 3 7 8 आएगा तब, और जो शेषफल बचेगा वो इकाई के पावर चढ़ा के पूरा कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, चलेगा। अब एक बार इस चीज को मैं फिर से वापस समझा दे रहा हूँ पूरी, ठीक है। हमने इसको 4 कैटेगरी किया है, पहला कैटेगरी ये है, मान लीजिए कि यदि मान लीजिएगा, ठीक है, यहाँ देखा आप, चलेगा, यहाँ मान लीजिएगा यदि मान लीजिए 1 हो, इकाई का 0 हो, 1 हो, ठीक है, और क्या हो 5 हो, और क्या हो 6, घात कुछ भी रहेगा, इकाई खुद एक संख्याएं होंगी, मतलब यही नंबर देगा। दूसरा मैंने 4 और 9 को बताया था, 4 को बताया था इकाई का 4 हो जाए, अगर घात विषम है, घात क्या विषम भी रहेगा, अगर घात विषम है इकाई का क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, ठीक। अगर घात सम है तो इकाई क्या मिलेगा आपको, इकाई का मिलेगा 6 मिलेगा। अगर किसी भी संख्या की इकाई का 9 है तो यहाँ पे घात चेक करेंगे, यदि घात विषम आता है तो इकाई का अंक हमें 9 मिलेगा, अगर घात सम आता है इकाई का 1 मिलेगा, हुआ। अब मान लीजिएगा यदि 2 3 7 8 आता है, यदि इकाई का क्या है 2 3 7 8 है, तो हम क्या करेंगे, इसके घात में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भागफल सॉरी जो शेषफल बचेगा वो घात पे चढ़ा के लिखेंगे इकाई वाले पे, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, मेरी बात है, मैं इसको नीचे रहने भी दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि आप प्रश्न को मैं लिख सकूं, ठीक है। देखिएगा स्क्रीन पे आपको पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, लिखा है, देखिए आपका, देखिए आपका लिखा है 25 पे पावर आपका लिखा गया है 62 51, ठीक है, 62 51, 25 के पावर 62 51 दिया गया है, फिर प्लस
प्लस आपका दिया गया 36, 36 पे पावर लिखा गया आपका, ठीक है, 528, कितना लिखा गया 528। फिर आगे दिया गया आपका 73 पे पावर 54, 73 पे पावर कितना दिया गया 54 दिया गया 73 पावर 54। फिर मेरे एक बार 25 पे पावर देखिए दिया गया, 25 पे पावर दिया गया है 62, 51, और 36 पावर दिया गया 528, और 73 पे पावर दिया गया 54। व्यंजक के योगफल में इकाई का कितना है? देखिए विकल्प आपके सामने दिया गया 6, 5, 4 और 0, ये दिया गया। तो आप पहले क्या करेंगे, इकाई का 5 होगा, याद आ रहा है, जब किसी भी संख्या की इकाई का 0, 1, 5, 6 हो, इकाई का खुद ही संख्या होगा, इसके इकाई का 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 6, 6 इसमें आएगा, इसके इकाई का भी कितना 6 ही हो जाएगा। प्लस 3 आ गया, तो 3 आता है यहाँ पे, 3 इसमें आ गया। 3 में क्या करते हैं, उसके घात में 4 से भाग करेंगे, तो घात कितना है 54। जब 4 से भाग करेंगे, देखिए 54 है, तो 54 में हम 4 से भाग कर रहे हैं, तो 4 एक कम 4, सही है। 5 में 4 रहेगा, बचेगा 1, इस 4 को तो रखें, 4 3 12, 14 से 12 का 2, ये शेष बच गया। इसी शेष को या इसी शेषफल को इसके पावर लगाए, शेषफल 2 बच गया, सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इकाई कम 3 है, 3 पे पावर 2 का मतलब कितना होगा, 3 त्रिक का 9 आएगा, तो यहाँ पे इकाई का 9 आ, जोड़ लीजिए, 9 6 15 और 15 5 20, 20 में इकाई का कितना देखिए 0 है, तो विकल्प नंबर कौन सा आपका, विकल्प नंबर 4 से हो जाएगा। समझ में आया चलिए आपको, स्क्रीन शॉट ले, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, अभी धीरे धीरे प्रश्न के क्लियर होगा और चिंता मत करिएगा, अगर घबराए समस्या होगी, घबराना आपको नहीं है, 1 या 2 क्लास में इकाई का पक्का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा आपको समझने में। चलिए आगे चलते, इसको मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे सामने। अगला दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न आपको प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, 3 पे पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। अंतिम अंक मतलब इकाई में पूछ रहा है, विकल्प आपके सामने दिया गया है 1, 3, 7 और 9। 3 इकाई का 3, 3 लिखिए, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, आएगा आपका उसमें, इसमें क्या करते हैं, घात में 4 से भाग करते हैं। अगर 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करने का मतलब 4 दहा में 40, तो से अब 3 पावर को 3 पावर 0 बचेगा शेषफल, तो 3 पावर 0 का मान 1 होगा, 3 पावर 0 का मान 1 होगा, नहीं इसमें आप 3 पावर 0 का मान 1 होता है, 1 दिया गया है, नहीं इसमें आ रहा आपको, तो करिएगा आप, केवल करिएगा 3 जो 40 है, 40 में 4 से भाग दीजिए, तो लास्ट बार शेष बचा लीजिए, तो 4 9 36 तक तो जाएगा, तो शेष पर 4 बचेगा, शेष पर 4 ही रख लीजिए, अगर नहीं समझ रहा आपको तब, तो 3 पे पावर 4 को बचा लीजिए आप, इसको लिखे 3 गुणते 3 गुणते 3 होगा भाई, 3 त्रिका 9 आ गया, 3 त्रिका 9 आ गया, इनके बीच गुणा करना है, तो 9 9 81, 81 में इकाई का एक आया नहीं, एक है, इसके पहले डायरेक्ट भी एक आया था, बचा तो नहीं बचा था, क्योंकि 4 से भाग दिए, 4 दाम में 40, शेष पर 0 बच गया, तो शेष पर 0 मतलब 3 पे पावर 0, तो 3 पे पावर 0, किसी राशि का घात 0 तो उसका मान कितना 1 होता है, अतः विकल्प पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 दे के घबरा रहे हैं, 1 के 4 बचा लीजिए आप, तो 4 को ऐसे लिख लीजिए, तब कर लीजिए आप, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिए और चीजें जरूर आपको समझ में आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको रेस किया जाए, आपको स्क्रीन शॉट लेना हो तो मैं जब हट रहा हूं तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, गुणनफल दिया गया है 2467, ठीक है, 2467 पे पावर 153 दिया गया है, 2467 पे पावर 53 दिया गया है, 2467 पावर 53 दिया गया, गुणे 341 पे पावर 72,
गुणते 341 पावर 72, यहाँ 7 आ गया, 7 इस वाले में गई, 2 3 7, तो करते क्या, जो घात रहेगा उसमें 4 से भाग करेंगे, तो घात 4 है, सॉरी 52 है, उस 52 में जब हम सॉरी 53 बेटा 53 में 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा भाई, 5 में 4 जाएगा बचेगा 1, 3 बचेगा ये 13, 4 3 12, तो 13 से 12 जाएगा 1 बचेगा, शेषफल कितना बचा 1, इस 1 को करते क्या है, जो 7 है 7 के पावर 1 कर लीजिए, ठीक, गुणते आते हैं। अब इकाई का अंक 1 मिला, जब इकाई का अंक 1 होता है तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक 1 ही मिलेगा, तो गुणे 1 कर लीजिएगा, तो 7 पे पावर 1 मतलब 7, फिर 7 एक कम 7, इकाई का अंक कितना आ गया 7, इसका विकल्प देखिए पहला ही सही हो जाएगा, इसकी तो दिख रहा होगा विकल्प, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। मेरी बात ही समझ आ रही है आपको, ठीक है। आज बच्चे नहीं आए हैं, थोड़ा लाइट की समस्या थी, इस वजह से लाइट की समस्या हमारे बराबर बनी हुई है, थोड़ा लेट क्लास में ले रहा हूँ, बच्चे चले गए हैं, ठीक है। इसको इरेज किया जाए, अगर आपको लग रहा हो सर जल्दी चला तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, स्टॉप करके रोक भी स्टॉप करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको इरेज कर रहा हूँ, देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संख्या 6 पे पावर 256 और 4 पे पावर 256 माना दिया है का यूनिट अंक क्या है, 6 पे पावर 256, 6 पे पावर 256 माइनस 4 पे पावर 256, 4 पे पावर 256, इसमें मतलब इनके अंतर में इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, 6 है, 0 हो चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे 6, उसके इकाई का अंक खुद वही नंबर होता है, तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा, माइनस 4 पे पावर दिया है, 4 के लिए क्या होना है, हम घात देखते हैं, घात अगर विषम है इकाई का अंक 4 होगा, घात सम है इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा, तो घात देखिए सम है नहीं, 256 सम है ना, इसका मतलब जब सम होगा इकाई का क्या होगा 6 होगा, तो 6 में से 6 जाएगा 0, इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसके अंतर में इकाई का अंक 0 हो जाएगा। देख लीजिए विकल्प नंबर में आपका दिया गया है, दूसरा विकल्प सही है, दिख रहा होगा आपको, विकल्प नंबर दूसरा आपका सही है, इस प्रकार हम करेंगे, ठीक है। थोड़ा दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसको इरेज किया जाए, चलेगा। अगला प्रश्न आपको देखिए दिख रहा होगा, 217 पे पावर 413, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा 217 पे पावर दिया गया 413, सही है, फिर गुणे लिखा 819 पे पावर 547, गुणे 819 पे पावर 547, ठीक है, फिर आपका दिया गया है गुणे 414 पे पावर 624, 414 पावर 624, फिर गुणते दिया गया आपका 342 पे पावर 812, 342 पावर 812, अब देखिए विकल्प आपके इसका देखिए विकल्प दिया गया है 2 4 6 8, ये विकल्प दिए गए हैं 2 4 6 8, चलेगा, गुणा करना है आपका, तो देखिए 7 है, 7 किस में आता है, 7 उसमें देखिए, उसमें जब आता है 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे, घात में, तो घात में तो हमें 4 से भाग देंगे, पूरी नंबर में नहीं भाग देंगे, हम क्यों लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे 4 से, तो 13 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 तो भाग चला जाएगा, शेष एक बचेगा, वो एक शेष इसके इकाई पावर लगा देंगे, 7 पावर 1, फिर उड़ते ये 9 है, 9 के लिए नियम क्या कहता है, घात यदि विषम होगा तो इकाई का 9 मिलेगा, अगर घात सम होगा तो इकाई का 1 मिलेगा, घात यहाँ देखिए विषम, देख रहे घात विषम है, 47 विषम है, जब विषम होगा तो इकाई का क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा, फिर उड़ते 4, 4 का नियम आइए, 4 नियम क्या कहता है, घात विषम होगा इकाई का 4 मिलेगा, घात सम होगा इकाई का क्या मिलेगा 6, तो यहाँ पे घात देखिए क्या है, घात सम है 24 है, घात सम है, सम के लिए क्या मिलेगा आपको इकाई का 6 मिलेगा, फिर उड़ते
दो है तो दो किसमें शामिल है, दो दो देखिए इसमें आता इस वाले 4 से भाग करेंगे घात। देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है 12 है। तो आप देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होगी क्योंकि दो वाला थोड़ा गड़बड़ करता है, क्योंकि 4 यहाँ 12 पूरा खत्म, तो 2 पे पावर 0, क्योंकि शेष तो बचेगा नहीं, तो 2 पे पावर 0 लिखेंगे, तो 2 पे पावर 0 मतलब घात इकाई करके, लेकिन सही नहीं होगा। ठीक, इसको क्या करेंगे आप 4 से भाग करेंगे, 4 गुना के 8, 4 तिया 12 भाग पूरा चला जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो 2 बार ले जाते हैं रुके, 4 गुना के 8 शेष 4 बचेगा। अब जब शेष 4 बचेगा तो 2 पे पावर 4 लगा लीजिए आप, 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 2 4 बार, ऐसे लिख लीजिए, सही है। तो 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, इकाई का क्या मिला 6। अगर उस प्रकार करते तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 6 आया, आप गुणा कर लीजिए आप, 7 नवा 63, 63 में 3 आएगा, 3 छक 18, 18 में 8 आएगा, और 8 छक 48, 48 में क्या आया 8। विकल्प नंबर कौन से हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 से हो जाएगा। अगर स्क्रीन शॉट लेना तो एक बार स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसमें इंक डाल दूं, ठीक है, चलिए चला गया, हो गया, इसको अरेंज कर दें, चलिए। अगला प्रश्न देखिए आपको दिख रहा होगा 194 पावर 102, 194 पे पावर 102, ठीक है। फिर आपका प्लस लिखा 294, 294 पावर 103। आपसे करना में मतलब यहाँ पे जोड़ना है, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। विकल्प दिया है 0, 6, 8, 2। तो इकाई का अंक जब 4 होगा, 4 का नियम कहता है घात विषम इकाई का अंक 4 मिलेगा, घात सम इकाई का अंक 6 मिलेगा। तो घात यहाँ पे सम है, सम इकाई का क्या मिलेगा आपका 6, प्लस यहाँ पे घात विषम है, देखिए 103 की विषम है, इकाई का अंक 4 मिल जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे 6 4 10 आएगा, तो 10 में इकाई का क्या मिला, 0 मिल गया, विकल्प पहला ही सही हो जाएगा। अगर आपको चीजें याद है तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेते, एक बार स्क्रीन शॉट ले, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको रेस किया जाए। देखिए स्पीड थोड़ा तेज है लेकिन ज्यादा स्पीड नहीं है, आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए दिया है व्यंजक 159 पे पावर 144, 159 पे पावर 144, फिर आपका दिया गया, ठीक है, प्लस 114 पे पावर 123, 114 पे पावर 123, फिर प्लस आपका दिया गया, सॉरी प्लस नहीं माना दिया गया, मान दिया गया, मान दिया गया, दिया गया आपका 110 पे पावर 510, 110 पे पावर 510, ये नंबर दिया गया है। आपसे पूछ रहा है, सॉरी एक और नंबर दिया गया प्लस, ठीक है, प्लस दिया गया है 213 पावर 25, 213 पे पावर 25 दिया गया है। ठीक, मतलब फिर मिला एक बार प्रूफ दिया 159 पावर 144 सही है, फिर आपका 114 पावर 123 सही है, फिर 110 पे पावर 510 सही है, यह हमारा से ठीक है, फिर प्लस 213 पावर 25 सही है। में इकाई स्थान का अंक ज्ञात चलेगा। आपको क्या करना, देखिए 9 आया है, जब इकाई का 9 आ जाएगा, जब 9 आता है तो घात देखते हैं, घात भी सम होगा, इकाई का 9 मिलेगा, घात सम होगा, इकाई का अंक 1 मिलेगा, तो घात देखिए सम है, जब सम होगा तो इकाई का 1 आएगा 1, प्लस यहाँ पे 4 4 का नियम कहता है घात विषम है तो इकाई 4, घात सम है इकाई 4, घात विषम है तो विषम पे क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा, प्लस 4 करिए, माइनस 0 इसमें चला आएगा,
0,1,5 होने पर इकाई अंक नहीं बदलता है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। प्लस 213, 3 आ गया लास्ट में, 3 चला आएगा इसमें, तो घात में 4 से भाग करेंगे, तो घात है 25, तो 25 में 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, बचा शेषफल 1, वो 1 इसके पावर लगाएंगे, 3 पे पावर 1 का मतलब 3 ही तो होगा, 3 कर लीजिएगा। इनको पहले इनको जोड़िए, ये सॉरी इसमें का नहीं है, आगे चलिए जोड़िए, 4 1 5, 5 3 कितना होगा 8 होगा, 5 3 8। इकाई के देखिए इसमें विकल्प में आपको दिख रहा होगा, विकल्प नंबर 4 है, इकाई का कितना 8 है। इस प्रकार चीजों को हल करें। अगर स्क्रीन शॉट ले तो स्क्रीन शॉट ले, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है, हो गया, चलेगा। चीजें क्लियर हो रही नहीं कि आप लोग को, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया गया, ताकि मुझे इस चीज का पता चले कब तुम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न दिया गया आपका कि दिया गया 82 पे पावर 102, 82 पे पावर 102 दिया गया है, फिर दिया गया प्लस 183 पावर 103, 183 पावर 103 के स्थानीय इकाई अंक का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प दिया गया 1 6 8 9, तो भैया 2 आ गया, तो 2 के तो नियम इसमें ये लगेगा, घात में 4 से भाग करेंगे, घात है तो 102, 102 में हम भाग क्यों इसमें करेंगे, आगे से तो 0 2 भाग देंगे, मतलब 2 में, तो 4 से 2 में कहाँ भाग जाएगा, शेष पर 2 ही हो जाएगा। उस 2 को क्या करेंगे, इस 2 पे पावर रखेंगे 2, तो 2 पे पावर 2 मतलब 4, इकाई का 4 मिल गया, प्लस 83 है, तो 103 है, 103 जब 4 से भाग करेंगे तो ये लेंगे 0,3, तो 0,3 में 4 से भाग करेंगे तो केवल 3 ही आएगा, वो 3 3 के पावर लगाएंगे, तो 3 3 के पावर लगाओगे आप, तो 3 लिखा जाएगा 3 बार, इसका मतलब यही है, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, क्या है 7 है। अब इनको जोड़ दीजिए आप, इसको अरेंज कर दो, जब इनको जोड़ेंगे आप 7 4 11, इकाई का क्या मिला, 1 मिला, विकल्प नंबर पहला क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझ में आई होंगी तो एक बार जरूर फिर से क्लास को देख लीजिएगा, जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर होगा तो इसका एक क्लास और मैं लेकर के आऊंगा, इकाइयां पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के